हाय नर्सेस, कैसे हैं आप? मुझे पता है आप बहुत बढ़िया से होंगे। आज ना सुबह ही एक नर्स की मुझे कॉल आती है और वो मुझे बोलती है कि मैम मैंने जीएनएम करा हुआ है और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि मैंने जीएनएम कर लिया है और जीएनएम का तो आगे कोई स्कोप होता ही नहीं है। अगर नॉट सेट देना है तो नॉट सेट वाले बोलते हैं कि जीएनएम के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ। जब तक मैं ग्रेजुएशन नहीं करूंगी ना तो मुझे ऑस्ट्रेलिया आरएन बनाएगा, ना यूएस ना कनाडा। तो जीएनएम वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने करा ही क्यों? और एग्जैक्टली इस वीडियो को आज मैं जीएनएम वाली नर्सेज के लिए बना रही हूं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, एक चीज नोट करें, आपने जीएनएम करके कोई गलती नहीं की है। जितनी वैल्यू बीएससी नर्सिंग की है ना, उतनी ही वैल्यू जीएनएम की भी है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ कि एक जीएनएम कैंडिडेट ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन कंट्री में अपना करियर कैसे बना सकता है और जीएनएम का कैसे स्कोप का फ़ायदा आप उठा सकते हो। सबसे पहले जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं या शायद नर्सिंग फील्ड से नहीं है, मैं उनको ये बता देती हूँ कि जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये डिप्लोमा होता है नर्सिंग में, और कोई भी कैंडिडेट चाहे उसका मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है +2 में, वो भी जीएनएम कर सकता है। पीछे एक रूल आया था कि आपके पास मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, फिर ही आप जीएनएम कर सकते हो। आई थिंक वो अपलिफ्ट दोबारा से लिफ्ट अप कर दिया है, नहीं वो रूल राइट नाउ। तो अभी जो मेरी समझ में है वो ये है कि अगर +2 में आपके पास कॉमर्स था, आर्ट्स था, तो भी आप जीएनएम कर सकते हो। इट इज़ जस्ट एन एंट्री पॉइंट टू नर्सिंग इन इंडिया। अब इसी जीएनएम को डिप्लोमा इन नर्सिंग बोलते हैं पाकिस्तान में, और पीसीएल बोलेंगे नेपाल में। तो आप अपने हिसाब से अंडरस्टैंड कर लेना, होता ये डिप्लोमा है। तो जीएनएम नर्सिंग 3 साढ़े 3 साल की होती है इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और इसके बाद वो डिप्लोमा रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस इंडिया में आपके हाथ में आ जाता है। अब बहुत सारी नर्सेज को ये मिथ होता है कि जीएनएम के बाद तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद है, और ज़्यादातर नर्सेज पोस्ट बेसिक का रास्ता चूज़ कर लेती हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि जीएनएम के बाद वो क्या कर सकती हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं इंडियन एंट्रेंस एग्ज़ाम की। देखिए, इंडिया में तो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि इंडिया की अपना डिप्लोमा डिग्री है, तो वो थोड़ा सा इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करते हैं कि जो डिप्लोमा वाला पर्सन है, ज़्यादातर जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए टेस्ट होते हैं, स्पेशली इंडिया का जो सबसे फेमस टेस्ट है नॉट सेट, तो उसमें ये बोला जाता है कि जीएनएम करके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, नहीं तो जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर लो तो डायरेक्टली आप पेपर दे सकते हो, नहीं तो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। राइट, वहाँ पे जीएनएम नर्सेज थोड़ी सी निराश हो जाती हैं, और उनको ऐसे लगने लगता है कि इंडिया में अगर जीएनएम को कोई नहीं इमीडिएटली पूछ रहा, तो फॉरेन कंट्री में भी ऐसा ही होगा। तो या तो आधी नर्सेज प्राइवेट सेक्टर में जाके एक्सप्लॉइट होती हैं 2 साल के लिए, और जो बची हुई हैं फिर वो बेचारी उसमें चली जाती हैं पोस्ट बेसिक में, है ना, और वहाँ पे 2 साल अपने लगाती हैं। चलो, डिग्री तो हाथ में आती है, लेकिन अगर मैं ये बताऊं आज आपको कि बीइंग अ जीएनएम कैंडिडेट आप उतना अर्न कर सकते हो जितना एक बीएससी नर्सिंग अर्न कर सकती है, और आपकी डेजिग्नेशन में कोई फर्क नहीं होगा, तो और वो भी जीएनएम के बाद 1 महीना भी वेस्ट करे बिना, तो कैसा लगेगा आपको? तो चलिए आज यही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 कंट्री जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका यानी कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारी इंडियन जीएनएम नर्सेज को डायरेक्टली एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी देता है। और मेरी हाथों पे मैं गिन के आपको वो स्टेट्स बता सकती हूँ जो कि जीएनएम नर्सेज को एलिजिबिलिटी देते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, इलिनॉय है, वॉशिंगटन है, ओहायो है, कैलिफोर्निया है। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं ये हमारी इंडियन नर्सेज को डायरेक्टली एलिजिबिलिटी देती हैं, इवन इफ़ यू आर अ जीएनएम कैंडिडेट। अभी कैलिफोर्निया के लिए तो फिर से सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, लेकिन न्यूयॉर्क के लिए आपको एसएसएन नंबर भी नहीं चाहिए। इंडिया में बैठे बैठे जीएनएम नर्स बन सकती है अमेरिकन नर्स, और वो नहीं पूछेंगे कि आपका डिप्लोमा है या डिग्री है। बीएससी वाले को भी एनक्लेक्स सेम एलिजिबिलिटी मिलती है, और जीएनएम वाले को भी सेम मिलती है। एंड लेटर ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइसेंस आप वर्क वीज़ा अप्लाई करो यूएसए का, आप आके एज एन आरएन काम करो। आपकी सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आपके रोल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आरएन मतलब आरएन। अभी जीएनएम वाले बहुत सारे लोगों को ये भी एक मिथ होता है कि अगर हम जीएनएम करके आरएन बनेंगे तो हमारी सैलरी भी कम होगी, हमें जॉब के लिए प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, और हमारे रोल में भी डिफरेंस होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे आरएन का एक ही रिटर्न रोल है, वो सबके लिए सेम है।
चाहे आपकी बीएससी है, चाहे आप जीएनएम है, आप आरएन बन गए ना, तो आप इनकी कंट्री के आरएन हो। मतलब जो काम बीएससी वाला करेगा, जो सैलरी बीएससी वाला लेगा, वो ही सेम जीएनएम वाला भी लेगा। ओके, तो इसलिए थोड़े से खुश हो जाओ, तुम डायरेक्टली अमेरिकन आरएन बन सकते हो इंडिया में बैठे बैठे। दूसरी कंट्री जिसके बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज कनाडा। कनाडा में आप जीएनएम होते हुए भी आरएन बन सकते हैं। यस, कनाडा की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि जीएनएम कैंडिडेट को डायरेक्ट एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी देती हैं, एंड इवन एक स्टेट तो ऐसी है जो आपको इंडिया में बैठे बैठे कैनेडियन आरएन का लाइसेंस देगी। और यस, यू आर एलिजिबल टू बिकम अ कैनेडियन आरएन। अगेन सेम थिंग, कैनेडियन आरएन एक जीएनएम भी बन सकती है और बीएससी भी बन सकती है। और ऐसा नहीं सोचना है कि उसके बाद जीएनएम के रोल में कोई फ़र्क होगा और बीएससी के रोल में कोई फ़र्क होगा। आप बिल्कुल, और ये मैं फ्रेशर्स की बात कर रही हूँ, गैप डज नॉट मैटर। अगर आपका 10 साल का गैप है, फिर भी आप सीधी आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। नोबडी विल आस्क कि आपका इतना गैप क्यों है, वो भी जीएनएम के बाद। और फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, नोबडी विल आस्क यू फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये बात नोट करें। तीसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारी जीएनएम नर्सेज ये सोचती हैं कि डिप्लोमा होल्डर को ऑस्ट्रेलिया एलिजिबिलिटी ही नहीं देता है जबकि रियलिटी इसके ऑपोजिट है। ऑस्ट्रेलिया जीएनएम को एलिजिबिलिटी देता है, लेकिन जीएनएम को ऑस्ट्रेलिया की एलिजिबिलिटी लेने के लिए एक ब्रिजिंग कोर्स करना पड़ेगा, विच इज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स। एंड गेस व्हाट, ये कोर्स टोटली ऑनलाइन है। आप इंडिया में बैठे बैठे ये कोर्स कर सकते हो अपने घर पे, और ज़रूरी नहीं कि आपको हर टाइम उनकी क्लासेस अटेंड करनी है। ये आप ऑफ द क्लासेस भी कर सकते हो, अदर देन द क्लासेस टाइम। और इसको करने की ड्यूरेशन जैसे मैंने बताई 6 महीने। ये करने के बाद आपकी जो जीएनएम होती है वो बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाती है और आपको मिल जाता है एनक्लेक्स की एलिजिबिलिटी डायरेक्टली। अब आप बोलेंगे कि मैम मुझे जीएनएम के बाद ऑस्ट्रेलिया की डायरेक्ट एलिजिबिलिटी लेनी चाहिए या पोस्ट बेसिक करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगी कि आपको जीएनएम के बाद डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया की एलिजिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि उस चीज़ में 6 महीने लगेंगे और पोस्ट बेसिक में 2 साल। अब आप ये देखिए कि आपने 2 साल अपने पोस्ट बेसिक में वेस्ट करने हैं या उन्हीं 2 सालों को यूज़ करके आपको करोड़ों अर्न करने हैं। दैट इज़ इन योर हैंड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री की मैं बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ दुबई। जी हाँ, दुबई भी जीएनएम नर्सेस को एलिजिबिलिटी देता है और असिस्टेंट नर्स की पोस्ट देता है, जिसमें अच्छी खासी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। तो जीएनएम कैंडिडेट्स, यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर दुबई एग्ज़ाम। इसके साथ साथ यूके को भी आपके जीएनएम होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट एलिजिबिलिटी मिलती है। आप ऑस्की में बैठते हो, यू सिट फॉर द टेस्ट एंड यू कॉन्कर इट। सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि जीएनएम को राइट नाउ एक्सेप्ट नहीं कर रही, बट ये वाला जो 6 महीने का मैंने कोर्स बोला है, मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूजीलैंड में भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि अगर ये ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के साथ ही चलता है, और शायद इस कोर्स को करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी डायरेक्टली मिल सकती है आरएन की। तो आपने देखा, अभी तक आप ये सोच रहे थे कि जीएनएम करके कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएनएम करके फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये थंबनेल पता क्यों लगाया था? ताकि आप क्लिक करें और इस वीडियो को वॉच करें और ज़िंदगी में आपका कुछ भला हो जाए। तो नर्सेस जीएनएम करने से मत डरें, लेकिन स्मार्ट डिसीजन ले। 2 साल पोस्ट बेसिक में वेस्ट करेंगे या फॉरेन कंट्री में आके अपनी नई जिंदगी एज अ रजिस्टर्ड नर्स शुरू करेंगे, क्योंकि मिलना तो पोस्ट बेसिक के बाद भी वही है आपको, आरएन की एलिजिबिलिटी। तो अगर जीएनएम करके आरएन की एलिजिबिलिटी मिल रही है तो फिर स्मार्ट वर्क करो ना, 2 साल बचाओ, आरएन बन जाओ और करोड़ों में कमाओ। अगर ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको चाहिए तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी हिट करो उस बटन के ऊपर और हमारे साथ जुड़े रहो जब तक कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।